हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ भाई, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? आप कौन? फोन आपने किया है भाई। तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? अरे तो फोन आपने किया तो आप बताएंगे ना पहले। तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं, आप कौन बोल आपने रहे हैं? कॉल की, आपने कॉल किया है तो आप पहले हमें बता दीजिए आप कौन बोल रहे हैं। तो हमने आपको फोन किया, पहले हम जानेंगे आप कौन है, तब बताएंगे ना। नहीं, जब आपने हम आपको कॉल किए होते तो हम पूछते ना। तो ये आप हम मेरे भाई, बताते कि ये आप ये कयास फला कर फला लीजिए बोल कि रहे आप हैं। ही ने फोन किया है। हम क्यों कयास कर लें? आपके वहाँ होता है ना कयास? तो हम क्यों कयास कर लें अभी? तो अभी आप कह रहे थे कि माइक के ऊपर नमाज पढ़ना बिदअत है, ये वो है। तो क्या माइक आपका काम नहीं कर रहा मस्जिद का? हमने कयास की बात ही नहीं की है, तो पहले आप हमें बताएं कि आप अरे, कौन बोल रहे मेरा हैं, फिर नाम तो हम अफ्फू बताएंगे। खान है, मैं यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ। आप कौन है, अब आप बता दीजिए। मैं नसीम हूँ, मैं जबलपुर में रहता हूँ। क्या नाम है? नसीम? और नसीम, हाँ। हाँ नसीम भाई, आपके बारे में एक भाई ने बताया हमें कि आप उनसे बोल रहे हैं कि जो माइक के ऊपर नमाज होती है, ये कहाँ से साबित है और ये मतलब बिदअत है। तो क्या ये आपका मानना है कि बिदअत है माइक के ऊपर नमाज पढ़ना? हाँ, तो आप लोग तो बिदअती हो गए भाई। तो हम पढ़ते ही नहीं माइक पे नमाज, तो हम कैसे बिदअती हो गए भाई? क्या बात कर रहे हैं भाई, बरेलवी मस्जिद में माइक नहीं हाँ, होता है? हमें उससे क्या लेना देना, हम नहीं पढ़ते माइक पे, बात ही खत्म हो गई। तो आप हम उस कैसे इमाम के पढ़ेंगे? पीछे ही आप नमाज इमाम थोड़ी ना है, वो तो इमाम पढ़ाता है ना हम उस माइक पे इमाम बोल के। हम उस इमाम के पीछे ही नमाज नहीं पढ़ते ना दादा। म- जो इमाम अच्छा नमाज पढ़ाता है माइक पे, हम उसके पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, यानी कि हाँ, जितने बरेलवी मस्जिदों में जितने इमाम हैं माइक का इस्तेमाल करते हैं, सब बिदअती हैं आपकी नजर में? बरेलवी मस्जिदों में होता ही नहीं, क्योंकि बरेलवी मस्जिद में पहले ही आला हज़रत का फतवा है कि माइक पे है। नमाज नहीं होगी। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान का फतवा है कि माइक पे नमाज नहीं होगी। कहाँ लिखा हुआ ये तो फतवा? आप कोई फतावा मुफ्ती आजम में देखो, पता चल जाएगा आपको। तो क्या ये सब मेरे भाई मुफ्ती, मतलब जो ये फतवा देने वाले लोग थे मुफ्ती, क्या ये जाहिल थे क्या? कौन मुफ्ती? म- अरे, जिन जिन मुफ्तियों का आपने नाम लिया है कि इन्होंने फतवा दिया है कि माइक के ऊपर नमाज नहीं होती है तो और ऐसे इमाम के आप पीछे साबित नमाज कर दो नहीं ना, हो पढ़ना चाहिए जाती है। जो माइक पे नमाज आप पढ़ाता साबित है। कर दो, हो तो जाती है। ये चलो, सब क्या जाहिल थे क्या? नहीं, आप अभी कहा, उन्होंने तो फतवा दिया ना नहीं होने का, तो आप बताओ, साबित कर दो। चलो, हो जाती है, हम आपकी बात मान लेंगे। चलो तो हम साबित तो करो, कैसे साबित हो कर जाती देंगे, है। पहले आप मानिए। तो जाहिल है वो लोग। साबित कर, नहीं, पहले आप साबित तो करो। तो हम साबित पहले कर आप देंगे तो साबित क्या आप उसको पहले आप मान लोगे? साबित करोगे जब तो। हाँ, मान लेंगे। चलिए, आप कुरान हदीस से दलील दे दीजिए, हम मान लेंगे। चलिए ठीक है, देखिए। हाँ, अल्लाह बताइए। के नबी के दौर में, ठीक, हाँ, अल्लाह के नबी भाई हाँ, नमाज पढ़ा रहे थे, तो सहाबा हाँ, की तादाद जो थी भाई वो ज्यादा हो गई थी। तो पीछे हाँ, वालों तक जो भाई आवाज थी भाई वो जा नहीं रही थी। इसी हाँ, तरीके से अल्लाह के नबी जब भाई खुतबा दे रहे थे, तो लाखों की हाँ, तादाद में भाई वो सहाबा इकराम जमा थे। तो भी अल्लाह के नबी हाँ, की जो आवाज थी पीछे तक भाई वो जा नहीं रही थी। तो अल्लाह के हाँ, नबी जो बोलते, वही सहाबा इकराम हाँ, सुनते और वैसे ही हाँ, बोल के पीछे पहुंचाते। ठीक, हाँ, जैसे आजकल आमतौर पे हाँ, होता है मस्जिदों में भाई, कभी कदार जुमे की नमाज में मतलब भाई भीड़ हो जाती है और अचानक ही भाई जो हाँ, ये इलेक्ट्रिक होती है, बिजली होती है, कट जाती है, हाँ, चली जाती है। हाँ, तो इमाम साहब बोलते हैं हाँ, अल्लाह अकबर, तो उनके पीछे वाला हाँ, भी भाई अल्लाह अकबर बोलता है ताकि पीछे तक ऊपर तक आवाज पहुंच जाए, ताकि लोग भाई समझ जाएं कि इमाम साहब भाई चले गए रुकू में। ठीक, हाँ, तो ये हाँ, होता है ना। तो इसका मकसद क्या है? हाँ। असल तो मौजूद है इसका इसकी। मकसद ये है, एक इसकी मिनट, असल इसका मकसद मौजूद ये है है। कि अगर आवाज हाँ, धीमी है तो उसको सब तक हाँ, पहुंचाने के लिए कोई एक हाँ, आदमी उस आवाज को हाँ, कॉपी करके हाँ, आगे तक पहुंचा हाँ, सकता है। तो वही हाँ, काम आज हाँ, की तारीख में कर रहा है माइक। जब माइक पे हम हाँ, पढ़ते हैं तो माइक से हाँ। बोल तो अब रहे हैं, मेरी मेरे लेकिन सवाल का स्पीकर जवाब, उसका एक ऊपर मिनट, भी लगा हुआ है, मेरे पीछे भी लगा हाँ, हुआ है, ठीक, तो हर हाँ, तरफ आवाज हाँ, जा रही है। हाँ, तो इससे हाँ, हाँ। नमाज पे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या माइक पे नमाज तो मेरा पढ़ेंगे तो इस सवाल 4 का रकात की जवाब, 8 रकात हो जाएगी?
मेरा एक सवाल का नहीं, जवाब पहले दीजिए। मेरा तो मेरे पे कंप्लीट होने दीजिए, पहले मैं तो कंफ्यूजन आपसे हाँ, दूर कर लूँ। चलिए, इतना हाँ, बड़ा वो फतवा है भाई आपका। ठीक ठीक। तो मैं ये हाँ, कह रहा आप हूँ, समझा अगर दीजिए माइक और पे नमाज कोई पढ़ता है 4 रकात, तो क्या वो 4 हाँ की हाँ जगह 8 हो जाती है? या नहीं, मतलब वो आप 4 ही एक बार रहेगी। अल्लाह अकबर बोलते हैं तो क्या वो 2-4 बार भाई वो माइक से आवाज आती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नहीं इस टाइप का कुछ नहीं मतलब सिस्टम है नहीं, आपके जब वहाँ? तक इको नहीं रहता तो एक ही बार आएगी। इको रहता है तो वो 2-3 बार गूंजती है। आप कहीं कहीं माइक देख लेंगे तो अगर माइक में इको अगर बढ़ा दिया जाएगा तो वो 2-3 बार अल्लाह अकबर गूंज जाती है आवाज। इस बात को मेरे ख्याल से आप तो वो अच्छा तो जानते इको ही मेरे होंगे भाई इको के बारे में। वो ठीक करना चाहिए ना। ये कहिए कि इको हाँ, अगर चलिए ठीक। कर रहा नहीं, हो वो एक तो मिनट उसको ना, ठीक अभी करके, चलिए, अब आप मतलब पहले इतना आप आपने अपनी मान बात लिया ना हमें कि एक इको मिनट अगर सुनो ना तो हो तो माइक के ऊपर नमाज हो अप्पू भाई, जाएगी? पहले आप अपनी ये बात बता दीजिए। चलिए, पहले आप अपनी नहीं, बात पूरी आपने कर कहा लीजिए, मेरे फिर भाई हम एक कुरान बात हदीस से बोलेंगे। साबित कर दो। हमने आपको अल्लाह के हाँ, नबी तो के आपने अमल भी से, सहाबा के अमल तो से चलिए, साबित कर दिया। बुखारी शरीफ तो की अभी हदीस जो है, आपने हज्जुल साबित विदा किया, में एक मिनट। काफी सारे साहबा हाँ, मौजूद आपने जो थे। तो हदीस अल्लाह दी के है नबी की अप्पू बात भाई, को एक साहबा सुनता, वो अपने पीछे वाले को कहते, वो अपने पीछे वालों को कहते, यानी कि क्या साबित हुआ कि जो आवाज है उसको लोगों तक पहुंचाना, ये साबित है। तो तो माइक का भी काम है आवाज को पीछे वालों तक वहाँ पे जो पहुंचाना। साहबा इकराम थे, तो वो साहबा इकराम एक दूसरे की आवाज बढ़ाते थे। मतलब साहबा इकराम इस नियत से बढ़ाते थे कि जो हमारे इमाम ने जो अल्लाह अकबर कहा है तो हम इमाम की आवाज को आगे बढ़ाएं ना, यही कहना चाह रहे हैं आप। तो माइक का भी मुकब्बिर तो हज़रात काम तो यही आज भी होता है कि एक मिनट इमाम सुनिए, साहब जो आप अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो उसकी मेरी अल्लाह बात तो अकबर सुनो, आवाज को मेरी वो बात तो ऊपर सुनो, की मस्जिद मेरी में, बात तो पीछे सुनो, की मस्जिद में, हाँ, तो अंडरग्राउंड मेरी मस्जिद बात में, तो सुनो। चारों तरफ पहुंचाएगा ना। अरे तो आगे मेरी बात भी तो सुनो, तुम बीच में पकड़ पकड़ करने लगते हो। अल्लाह क्या के अभी बंदे, ये मुकब्बिर फतवा नहीं है? आपने झूठ बोल अबे तो दिया है ना। अल्लाह के बंदे, मुफ्ती आजम अबे ने तो तुम ऐसा अगर जाहिल हो, फतवा दिया तुम है सूफी हो, तो वो जाहिल थे। आला तुम हजरत ने अगर सूफी हो, ऐसा तुम फतवा जाहिल हो, दिया है तो वो जाहिल चलो थे। हदीस में माइक तो पे माइक नमाज लफ्ज नहीं दिखाओ होती ना। और माइक लगाए, अगर भाई अबे कोई तो लगा तुम कि कोई सूफी हो, इमाम तुम नमाज पढ़ता है तो अबे उसके पीछे कुल्लुन नमाज नहीं बिदअतुल पढ़ना दलाला चाहिए। बताओ, कुल्लुन बिदअतुल दलाला, ये जो हदीस है कि दीन में हर नई बात गुमराही है, तो ये कुल्लुन बिदअतुल दलाला जो तुम कहते हो कि ये दीन में नई बात गुमराही है, तो ये दीन में नया अमल है कि नहीं? आज भी देखिए, अल्लाह के साहबा-ए-किराम रसूल ने के फरमाया तरह कुल्लू मेरी बिदअतिन बात सुनो, दलाला, इधर हर सुनो। बिदअत हाँ, गुमराही है। सुनो मेरी, तो ये ठीक, बिदअत ही हुआ ना मजाक, तो ये बिदअत कहाँ से हो उसमें गया ना? नमाज में बिदअत माइक की लगाना। तारीफ भी आपको नहीं पता है? तो क्या है बिदअत की तारीफ, चलो बताओ। भाई बिदअत की तारीफ ये है कि दीन में हर वो हाँ, नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो, उस काम को अगर हाँ, तो आज की इसकी असल तारीख में हम बुनियाद रसूलुल्लाह सवाब के की नियत जमाने में से कहाँ करते थी हैं तो माइक की? बिदअत है। माइक की जो मेरे भाई तो असल है, तुम बुनियाद है, वो तो मौजूद है ना अल्लाह के नबी के माइक दौर तुम में क्या गुनाह की नियत से लगाते हो माइक? है। माइक तुम गुनाह की नियत से लगाते हो नमाज में? तो इसकी असल मौजूद है ना। चलो, कहाँ? अरे तो आज भी तो सब वही तो बता रहा हूँ ना। देखो, माइक एक का मिनट, मेरी मकसद बात क्या सुनो, है मेरी बात सुनो, कि आवाज को लोगों तक पहुंचाना। मेरी बात सुनो। तो इसकी अबे चूतिए इंसान, असल पहले मेरी बात मौजूद है सुन। ना अल्लाह के नबी के दौर में। अबे तो मेरी पहले भी बात तो सुन आवाज ना, पहुंचाई जाती थी पीछे वाले लोगों अभी भी तक। लोग मौजूद है ना, मुक्तदी अभी भी आप मौजूद नहीं है, सुनोगे, मुक्तदी क्यों अब नहीं आपका आवाज दिन पहुंचा जा रहा? किया, हमको लग रहा अबे है। तो आप खाली लोगों को मुक्तदी बेवकूफ क्यों बनाते आवाज हो। नहीं जब पहुंचा आपको रहा? मेरे भाई मुक्तदी को समझाते हैं पहुंचाना कोई चाहिए चीज ना। तो आपकी समझ में नहीं आती है। मुक्तदी आवाज चलिए, हम मुक्तदी को मानते हैं पहुंचाना आपसे चाहिए। गलती हो मुक्तदी गई, ने आपने आज, ज्यादा बोल दिया, भटक गए आप, लेकिन अब तो अबे आप इस्लाम कर तू रहे हैं ना। चूतिया जाहिल है, तू अप्पू खान समझा? तू वो देवबंदी को फोन लगा के तू जब बहस कर लेता होगा। सुन, फिर ये बता, आज मुक्तदी मौजूद है कि नहीं इमाम के पीछे? तो मुक्तदी तो तकबीर बोल के आगे बढ़ा सकता आवाज। कैसे भाई साहबा आप इकराम एक चीज जिस बताइए, तरीके से, आप सुबह साहबा सुबह इकराम नाश्ते जिस में तरीके घोड़े से, वाले साहबा चने इकराम खाया जिस कीजिए तरीके, ताकि दिमाग साहबा आपका इकराम थोड़ा जिस तरीके तेज से मेरे भाई आवाज चला करे। बढ़ाया करते थे, उसी तरह आज भी आपकी मुक्तदी अक्ल बनाए। बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत अबे कम है। हम तू क्या आपको चूतिया समझा रहे हैं, आप तू क्या चीज पकड़ रहे हैं? माइक बात हो